जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसी को हल करना सीखेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो ये है भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, दूसरे का क्वेश्चन दिया गया है, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो किसको बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिस्ट किसकी रचना है? तो 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भी भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हूँ आर सुधराज किसकी रचना है? तो हूँ आर सुधराज ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही रचना है। ठीक है, ऑप्शन 4 का ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता था। 5 का सी हो जाएगा। देखिए 2021 में पूछा गया फर्स्ट सेकंड सिटिंग में। अब दूसरे का छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? तो जो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी था। ठीक है, याद रखिएगा, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति जो प्रथा है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो देखिए 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित होने के कारण। ठीक है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ये भी यही लिखे थे। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है? तो ऑप्शन यदि है, जातिवाद के पोशाकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोशाक के नग्न, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, और जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं। तो 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 9 का आपका ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जो लेखक है वो जो लिखा है उसके आदर्श समाज जो कैसा होना चाहिए? तो 10 का ऑप्शन है दिया, स्वतंत्र, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन डी में जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो देखिए 10 का जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जिसमें जो स्वतंत्रता होगा, समानता होगा और भ्रातृत्व भाव होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर जो थे उसमें उनके दृष्टि में, देखने के नज़रिए में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो 12 का ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, वो बोलते थे दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन बोला है। तो देखिए इसका हो जाएगा श्रम विभाजन सबसे अधिक आवश्यकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो देखिए 14 का तो पहले हम बता चुके हैं, ऐसे 15 है, तो 15 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो उन्हीं की रचना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, मेरा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? तो इसका ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, जो भी कार्य होगा अच्छे से होगा इसलिए मानता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा
आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? जो ये लिखा गया है बाबा साहब के किस भाषा का संपादित का अंश है, तो ये जो अंश है आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का यही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जो थे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए हैं? तो इसका 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में गए थे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अम्बेडकर जो थे उनके चिंतक और रचनात्मक के लिए प्रेरक उनके व्यक्ति कौन थे? तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बुद्ध थे भी, कबीर थे भी, ज्योति फुले थे। तो इसका इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है कि जाति पांति के तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? निबंध लिखा गया। हमेशा याद रखें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। अभी भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। ठीक है, सॉरी 22 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर का 22 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण की? जो बुक थे उनको हिंदी में किसने रूपांतरण का मतलब बदला। तो ऑप्शन यदि है ललित सिंह यादव, ऑप्शन बी किशोरी लाल, ऑप्शन सी मोहन वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का ऑप्शन है ललित सिंह यादव ने ही रूपांतरण किया था हिंदी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर जी का जन्म जो हुआ था किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को हल करते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दी? जो लेखक था इस युग में उसको विडम्बना कहाँ पर दिखाई दिया गया? तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाद में ही सबसे ज़्यादा विडम्बना दिखाई दी जाती है आज भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर के माता पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो देखिए उनके माता का जो नाम था भीमा बाई था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? उनको जो पीएचडी प्राप्त करने उनको उपाधि कब धारण की? तो देखिए 26 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1916 में की थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को हल करते हैं। 27 नंबर बोला है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैजिशियन मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ऑप्शन 27 जो है किसकी रचना है? तो यह भी भीमराव अंबेडकर की रचना है, याद रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को हल करते हैं, डैश पेशे का पूर्व निर्धारण करती है? तो 29 का ऑप्शन भी, जाति प्रथा ही पेशे का पूर्व निर्धारित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को हल करते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? जाति जो प्रथा है भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो देखिए ऑप्शन है दिया प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष भी है प्रमुख भी है, दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को हल करते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मुक नायक क्या है? मुक नायक क्या है? तो देखिए ऑप्शन है दिया अखबार है, पत्रिका है,
पुस्तक है, ऑप्शन डी कहानी संग्रह है। तो 31 का ऑप्शन बी हो जाएगी पत्रिका है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 1956 में हुआ था। कहाँ? तो दिल्ली में मृत्यु हो गया था, मर गए थे। अब अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए 14 अप्रैल को तो हुआ ही था, लेकिन हुआ कब, कौन से शताब्दी में। तो देखिए 33 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, आपका हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक महू गांव है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं कितना पर, हाँ 35 नंबर पर। 35 नंबर क्वेश्चन पर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका की संपादन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका की संपादन किया। तो ऑप्शन ए है उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी उदारता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर में क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का वर्णमय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर का जो वर्णमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ऑप्शन है 15 खंडों में, ऑप्शन बी 17 खंडों में, ऑप्शन डी 19 खंडों में, ऑप्शन डी 21 खंडों में। तो देखिए 37 का सही जवाब हो जाएगा, 37 नंबर का सही जवाब आपका होगा डी, 21 खंडों में ही 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, 38 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज है कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन डी जन विभाजन, ऑप्शन डी जाति विभाजन। तो इसका 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है श्रम विभाजन ही मानता है। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को हल करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ये क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का जो नाम था भाई, उनके पिता का नाम क्या था। देखिए ऑप्शन में दिया है रामदेव सकपाल, ऑप्शन डी में दिया गया है आपका रामजी सकपाल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 40 दिए गए हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसकी रूप लिए हुए हैं। जाति जो प्रथा है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हैं। तो इसका जो रूप है आपका श्रमिक विभाजन का ही रूप है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना। तो सबसे पहले माने थे जाति प्रथा को ही आर्थिक पहलू से अपराध माने थे। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब की उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। बाबा साहब किसके प्रोत्साहन पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, कोई देश है। तो ऑप्शन है काशी नरेश, ऑप्शन डी पटियाला नरेश, ऑप्शन सी बदौरा नरेश, ऑप्शन डी दरभंगा नरेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, बदौरा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे न्यूयॉर्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 43, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, डैश है, तो ये हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 44, सच्चे लोकतंत्र का पैरन है जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। तो 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भाईचारा ही सच्चे प्रति का लोकतंत्र का पैरन है। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को हल करते हैं। 45 का क्वेश्चन दिया गया है, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन है जेनेसिस एंड
डेवलपमेंट। दूसरी क्या है, ऑप्शन बी दिया है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ऑप्शन सी बुद्धा एंड हिज्म धर्म। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 45 का जो है ऑप्शन डी इनमें से सभी बाबा साहेब की पुस्तक की रचना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 46 दिया गया है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में निरूपांतरण बदला गया, हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसको किसके द्वारा हिंदी में लिखा गया। तो ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी ललित सिंह यादव, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो देखिए 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ललित सिंह यादव ने ही हिंदी में रूपांतरण किया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 को देखते हैं। ठीक है, 47 का क्वेश्चन आधुनिक मनु का कहा गया है। तो आधुनिक मनु आपको अंबेडकर को ही कहा जाता था। ठीक है, आज भी कहा गया। विडंबना का अर्थ क्या है। तो विडंबना का जो अर्थ है उपहास होता है। विडंबना का अर्थ उपहास होता है, याद रखिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब लोग कितना 49 कॉल करते हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता की पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हम लोग हिंदी के पहले चैप्टर जो टारगेट बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोग हल कर लिए। और अगले वीडियो में हम लोग 20 के दांत को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ये 20 के दांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को हल करेंगे। तो चलिए जय हिंद।